Hello students, in last class we studied about invertible matrices. पढ़ा है आपने उसके बारे में and several property based on invertible matrices. So our last property is, जो हमारी last property थी वो क्या थी? AB whole inverse is equal to B inverse A inverse. AB whole inverse is always is equal to B inverse into A inverse. So derivation of this property अगर आप देखना चाहो तो generally we know that inverse of any matrix is multiplied with the same matrix, then we got an identity matrix. क्या बोला मैंने? A इनवर्स को अगर A से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. सो बाय दिस प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ ए बी इज इक्वल टू आई लिख सकते हो. अब ये जो आपने लिखा है इसी के बेस पे हम आगे चलेंगे और इसको ये वाली जो आइडेंटिटी है ये बना देंगे. ठीक है. कैसे बनाएंगे देखिएगा. ये इन्वर्स आप यहाँ भी लगा सकते हो क्योंकि अपन पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इन्वर्स को यहाँ यूज़ कर लेते हैं. अब दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स. किससे मल्टीप्लाई करना है? ए इन्वर्स से. अब ये मल्टीप्लाई टर्म अपन यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि या तो प्री मल्टीप्लाई बताओ या पोस्ट मल्टीप्लाई. सो प्री मल्टीप्लाई, प्री मीनिंग ऑफ प्री, पहले. सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आई. क्लियर यहाँ तक सबको? ये देखिए ए इनवर्स से दोनों साइड्स में क्या किया? प्री मल्टीप्लाई, LHS और RHS दोनों में. नाउ ए इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ ए, बी एज इट इज, ए बी इनवर्स एज इट इज. क्लियर? ए इनवर्स इंटू आई, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए इनवर्स. आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट वो आपका मैट्रिक्स जो होता है वही रिजल्ट आता है. चाहे ए इनवर्स इंटू आई करो या फिर कोई मैट्रिक्स जो है वही रिजल्ट आएगा आपका. ठीक है. ए इनवर्स इंटू ए आई आइडेंटिटी बन गई. बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स. अब यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है. अगेन वी यूज दैट प्रॉपर्टी. इफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ एनी मैट्रिक्स देन वी गॉट द सेम मैट्रिक्स. सो बी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स. नाउ अगेन क्या करना है आपको? इस बी को रिमूव करना है. कैसे करोगे? क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ इतनी है. जो आपकी आइडेंटिटी है देखिएगा क्या है? इतनी इतनी. सो इसी को रखना है. इसको रखने के लिए इसको एलिमिनेट करेंगे. एलिमिनेट बाय प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स. बी इनवर्स इंटू बी ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स. क्लियर? बी इनवर्स इंटू बी क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई. ए बी इनवर्स और ये आपका रिजल्ट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ एनी ऑफ द मैट्रिक्स. व्हाट वी गेट? क्या मिलेगा आपको? मिलेगा सेम रिजल्ट, सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगी. सो आई से ये मल्टीप्लाई हो गया आपका एज इट इज बच गया. यहाँ RHS में चल रहा है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. क्लियर है? समझ में आ गया? तो हमेशा व्हेन वी ओपन ए बी होल इनवर्स देन वी यूज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स रिजल्ट. यही यूज करना है आपको, ये वाला रिजल्ट है. ठीक है. सो नेक्स्ट जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा. नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस. एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करो एंड फाइंड द इनवर्स. इनवर्स फाइंड करना है. क्लियर? फॉर दिस एक रिजल्ट लेके चल रहा हूं. देखिएगा ए इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, आई ए, बाय द डेफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड विथ एनी मैट्रिक्स, वी गेट क्या मिलेगा, सेम द मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स, जो मल्टीप्लाई हुई है वो मैट्रिक्स ही आपका रिजल्ट होता है। तो ए इज इक्वल टू आई ए मैं यूज कर सकता हूं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो ऑपरेशंस यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी वो सारे ऑपरेशंस यूज होंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऐसा तो नहीं है एलएचएस में यूज होंगे, एलएचएस आरएचएस दोनों में यूज होंगे। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी आपकी चेंज हो जाएगी और ए एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हो कि ए और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है सबको, अभी अभी जो बताई है, कौन सी, आई कब आएगा, जब दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स और उसी का इन्वर्स मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या आ जाता है, आई। सो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, आई कैसे आएगा, यहाँ इन्वर्स है और यहाँ ए है, तो दोनों का प्रोडक्ट ही तो आई बनेगा। इसका मतलब ये जो आपने ऑब्टेन किया वो क्या आएगा, ए इनवर्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अभी ये सिर्फ थ्योरी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लेट कर देता हूं मैं डायरेक्ट, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3, क्लियर। फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स। सो बाय द डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल टू आई ए, बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे, a इज इक्वल टू आई ए, बिकॉज i मल्टीप्लाइड बाय a किसके इक्वल होगा, a के, हम जानते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट द मैट्रिक्स, यहाँ आप अपनी मैट्रिक्स को पुट कीजिए, 1 माइनस 1 2 3 1 0 0 1, और ये a को रहने दीजिए एज इट इज, ओके। नाउ मैंने क्या बोला था अभी, ये जो रिजल्ट है यहाँ आपको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, आई बनाना है, आई कैसे बनाओगे, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को यूज करके। सो ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, और आइडेंटिटी 2 इंटू 2 की क्या होती है, 1 0 1 0 0 1, ठीक है। सो यहाँ ऐसे ऑपरेशंस यूज करो कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। अब वो करने का तरीका जो है वो 2 इंटू 2 का आज बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में 3 इंटू 3 का बता दूंगा, ठीक है। 2 इंटू 2 की कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, फॉर एग्जांपल इसी की बात करते हैं, 1 2 माइनस 1 3, ठीक है। सबसे बेस्ट जो मेथड है उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको 1 बनाना होगा, जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसमें सबसे पहले यहाँ क्या बनाना होगा, 1। तो इसमें तो पहले से 1 बना हुआ है, हमें कोई वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप आपको इसको 0 बनाना होगा, यहाँ क्या बनाना होगा, सेकंड, ये तो हो गया आपका फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकंड। उसके बाद इसको 0 बनाना होगा, ये होगा थर्ड स्टेप, और उसके बाद ये आपका फोर्थ स्टेप, ठीक है। यहाँ 1 बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कहूँगा यहाँ 0 बनाओ विद द हेल्प ऑफ दिस, इसकी हेल्प से। तो इसकी हेल्प से यहाँ 0 कैसे आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और उसको इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, 2 में से इस 2 को, इस 2 में से इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिएगा अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ऑपरेशन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ 1 बना हुआ है तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 नहीं होता तो मैं पहले इसको 1 बनाता। अप्लाइंग R2, R2 मीन्स सेकेंड रो, R2 में चेंज किस तरीके से, R2 माइनस, यहाँ अगर R2 में चेंज कर रहे हो तो पहले हमेशा R2 लिखना है, माइनस डबल ऑफ R1, ये कौन सी रो है, फर्स्ट, इसका डबल, डबल ऑफ R1,
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है, R1 में। R2 में चेंज किया है तो 2 में से माइनस करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डबल ऑफ R1। डबल का मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए दोनों, तो यहाँ 2 आ गया, ये माइनस कर दिया। यहाँ 3 है नीचे पहले, इसमें माइनस करना है क्या, डबल ऑफ दिस, तो ये क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस +2। ठीक है, सेम ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना होगा RHS में भी, जो आप यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम। सो सेम यूज़ किया तो 1 0 0 1, R1 में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी R1 में कोई चेंज नहीं करना, इसमें चेंज करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस होगा, तो 0 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और यहाँ 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0 रहा, ये देखिए, और ये A एज इट इज़। क्लियर? नाउ आगे मूव करते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सो 1 0 -1 5, 1 -2 0 1, और ये A। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कहता है यहाँ पे आपको क्या बनाना है, 0 इस जगह पे। तो इस जगह पे मुझे 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। इसको 0 बनाने के लिए मैं कॉलम वाइज भी सोच सकता हूँ। तो अगर ये 1 इसमें ऐड करोगे तो +1 -1 क्या बन जाएगा, 0। अब मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये और ये और ये रोज थी, ये आपके कॉलम्स हैं। सो C2 के अंदर बात करता हूँ तो अप्लाइंग, मैंने स्टेप आपको पहले बता दिया, इसको 1, फिर नेक्स्ट इसको, फिर इसको 1, फिर इसको 0। तो अप्लाइंग यहाँ पे C2 में चेंज चाहिए, C2 मतलब सेकंड कॉलम, C2 प्लस C1 प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ किसका साइन है, माइनस का, दोनों को ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन यूज़ करता हूँ, देखिएगा C1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़। ये इसमें ऐड करोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और 0 + 5 कितना हो गया, 5। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम ऑपरेशन यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। C1 में कोई चेंज नहीं है, लिख दिया। C2 में चेंज है, C2 + C1, तो 1 + 0 1, -2 + 1 -1, और ये क्या आ गया, ये। लास्ट स्टेप आपका बचा है, यहाँ पे 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस की, क्या थी, मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन ज़ीरो नंबर और इंटीजर। तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, देखिएगा। अप्लाइंग R2 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड होती है, 5/5 क्या हो जाएगा, 1। तो 1/5 से R2 को पूरा डिवाइड कर दिया। तो देखिएगा LHS में क्या बनेगा आपके पास, 1 0 एज इट इज़। R2 में चेंज चाहिए, 0/5 0, 5/5 ये हो गया 1, और सिमिलर चेंज आपका होगा इसी के कॉरस्पॉन्डिंग किसमें, RHS में, तो -2/5 और -1/5 A। क्लियर? अब आप इसको लिखेंगे I = 1 1 -2/5 -1/5 A। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब मिलेगी, व्हेन A मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विथ इट्स इनवर्स, अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी। देयरफॉर हमने रिजल्ट पहुंच गए, A इनवर्स = हम इस रिजल्ट पे आ गए, A इनवर्स आ गया हमारा -1/5। समझ में आया? बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे आपने फाइंड आउट किया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। डेफिनेशन से चल रहे हैं, A = IA। बस इस A को यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करनी है विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अपनी मर्जी से लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अलोंग द कॉलम और अलोंग द रो, दोनों में से किसी के भी थ्रू आउट। ये मैंने आपको मेथड बता दिया। सबसे पहले यहाँ 1 बनाना है। कभी कभी आपके पास जैसे सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 1 1 1। क्लियर? सो आप इसको 1 बनाएंगे, कैसे भी बना सकते हैं, इसमें से माइनस करके बना सकते हैं, डायरेक्ट रोज को इंटरचेंज करके बना सकते हैं, R1 इंटरचेंज विथ R2 सो दैट वी गेट R1 नीचे और R2 ऊपर रिप्लेस हो रही है, तो 1 1 तो ऊपर ट्रांसफर हो गया और 2 1 नीचे आ गया, डायरेक्टली 1 मिल जाए। स्टेप सेकंड, इसको क्या बनाना है, 0, सेकंड वाले को
0 और फिर स्टेप थर्ड यहाँ 1 आना चाहिए और यहाँ 0। एलिमेंट्री ऑपरेशंस 3 टाइप के बताएं आपको, वो सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ और कॉलम की हेल्प से और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पूरे जो आपके क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड हैं। ये है आपकी 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2। अब आपका जो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है उसका मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा हैं, ऑपरेशन ज़्यादा हैं, बाकी यूज़ तो ये 3 ही स्टेप ही करने हैं। ओके, सो प्रैक्टिस करना, अच्छे से करना, डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करने पे इजी लगेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।